आइडियाज़ का जो एक सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होता है उसको इन्होंने इज्जत बख्शी, शर्फ बख्शा, और जितनी पार्टिसिपेशन हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा हम मुल्क की खिदमत कर पाएंगे, क्योंकि आइडियाज़ वो एग्जीबिशन है जो सारी दुनिया इसकी तरफ देखती है। इसमें कोई 72 ममालिक से लोग आए हुए थे, 550 से ज़्यादा एग्जिबिट्स इसके अंदर थे। इसके अंदर डिप्लोमेट्स थे, एयर चीफ्स आए हुए थे, 4-5 एयर चीफ्स आए हुए थे। इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स आए हुए थे, एम्बेसडर्स आए हुए थे। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि ये बड़े सहल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। और इसके अंदर जो बिजनेस का क्वांटम पाकिस्तान को मिला है, इसके अंदर जो डील्स और एमओयूज साइन हुए हैं उसकी डिटेल्स DGDPO जो हैं वो खुद रिलीज करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा लीप है ये पाकिस्तान के बिजनेस में, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें ये एक बूस्ट पाकिस्तान को मिलता है। तो इसको सराहा सबने, मैं बहुत मशकूर हूँ सबका। फैसल वाडा मेरे साथ रहे इसके अंदर, बहुत उन्होंने हेल्प की मेरे साथ। चौधरी सरवर साहब का ताउन रहा, ये भी यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं सबका मशकूर हूँ। आज का ये एक प्राइवेट सा ब्रंच कह लें या इसको ब्रेकफास्ट कह लें, लेकिन इसमें ऑस्टेरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फैसल वाडा से खैर ऑस्टेरिटी की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छे सादा आदमी तो नहीं है कह सकता इनको मैं। हलवा पूरी खिलाई है इन्होंने जी, बिल्कुल। चौधरी सरवर साहब का अपना एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं अपनी सरवर फाउंडेशन से, तो मैं चाहूँगा चौधरी सरवर साहब अपना प्रोग्राम आपको तफसीलन बता दें, उसके बाद फिर हम आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का, इमरान इस्माइल का और फैसल वाडा साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। और गवर्नर साहब ने यहाँ पर मुझे इन्वाइट किया, जो यहाँ पर माशाल्लाह आइडियाज़ का जो फंक्शन था, एग्जीबिशन था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैंने 2 घंटे जो हैं एक्सपो में गुजारे और मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक प्राइड और फख्र की बात है कि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अपने जो हैं स्टॉल जो हैं वो लगाए हुए थे। और मेरे ख्याल में इससे कामयाब एक्सपो जो है मैंने कम अज़ कम यूरोप में भी देखा है। ये कामयाब तरीन एक्सपो था, और इस पर मैं गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को और तमाम इंतज़ामिया को और हमारी तमाम बहरी और फ़ज़ाई और मुसल्लह अफवाज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एयर शो का भी जो इंतज़ाम किया हुआ था, और उसमें हमने अपने जो हमारे मुसल्लह अफवाज के दोस्त हैं उन्होंने अपनी जो है प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाई, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है और काबिल फ़ख्र भी है। जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि एक NGO है सरवर फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, तो उसमें हमने 2 टास्क जो हैं वो लिए हैं। एक तो जेलों में, प्रिजन्स में लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो नहीं मिलता है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 11 लाख लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से मौत की आगोश में गए हैं, और 70% जो वाटर रिलेटेड हैं। तो हमारी हुकूमत का और इस नए पाकिस्तान में हमने अज़्म किया है कि हम पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया करेंगे। तो उसके लिए हमारी फाउंडेशन ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की तमाम प्रिजन जो हैं, चाहे वो सिंध में हैं, पंजाब में हैं, KPK में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, वहाँ पर हम जो है इंशाअल्लाह पीने का साफ पानी जो है हमारे कैदी भाइयों को फराहम करेंगे। और उसके साथ साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जेलों में जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन वो 20 या 50 हज़ार रुपए का खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जेलों में पड़े हैं। तो 1 लाख से कम जितने भी अफराद हैं, जितने भी पाकिस्तान की जेलों में हैं, उनकी हम जो मानना है वो अदा कर रहे हैं, ताकि 1 लाख रुपए से कम जितने भी होंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब से और फैसल वाडा साहब से, इन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि ये सारे काम जो है इसको लीड जो है ये करेंगे, और इंशाअल्लाह और भी इन जगहों पे बेहतरी के लिए अपने कैदी भाइयों के लिए जो भी इंतजामात हो सके हम उसको इंशाअल्लाह इकट्ठे मिलके उनको हल करने की
کوشش کریں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ میں بھی تھا تو جب بھی میں پاکستان آتا تھا تو کم از کم میں کراچی ضرور آتا تھا. کراچی جو ہے ہمارا فائنینشیل ہب ہے، اور کراچی کے لوگوں نے جو محبت اور پیار مجھے دیا ہے میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. تو میں گورنر صاحب کا پھر بہت مشکور ہوں. اور فیصل وادہ صاحب نے تو آج میرا خیال ہے جو برنچ کروایا ہے، اب نہ ہمیں لنچ کی ضرورت ہے نہ ڈنر کی ضرورت ہے. اور لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو مزیدار اور بڑے جو ہیں اچھے کھانے کھلاتے ہیں، لیکن خود وہ سمارٹ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مہمانوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور خود نہیں کھاتے ہیں، تو اس لیے یہ سمارٹ رہتے ہیں. تو اسی طرح فیصل وادہ صاحب نے بھی آج ہمیں کھلایا ہے، خود ہم نے ان کو کھاتے جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اب اگر کوئی سوال دوست کرنا چاہتا ہے تو آپ آئیڈیاز نمائش کے انعقاد سے پاکستان کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے. مسلح افواج کا اپنی آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ قابل تعریف ہے. آئیڈیاز بہت بڑا ایونٹ تھا جو کامیاب ہوا. جس کا میں خود افتتاح کرنے گیا تھا، اس کے بعد یہ مرحلہ وار یہ کراچی تک پہنچے گا. پورے سندھ کے اندر بنائے، بلکہ پورے پاکستان میں بنائے جائیں گے. میں سندھ کی آپ سے بات کر رہا ہوں تو سکھر سے شروع کر کے ان علاقوں میں جہاں پہ زیادہ غربت ہے، جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، وہاں اسی حساب سے یہ سارا کراچی تک معاملہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور جو پولٹری فارمز کی آپ نے بات کی، یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ جو لوگ گھروں میں یہ کر سکتے ہیں کام پولٹری کا، اس کو ہم سپورٹ کریں گے. یہ ایس ایم ای جیسے اسمال میڈیم انٹرپرائز کے طور سے یا چھوٹے کاروبار کے طبقے سے کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کے انسینٹیو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا انسینٹیو ہے، کیونکہ جو بیمار مرغیاں بازار میں یا بیمار گوشت بازار میں ملتا ہے اس سے بہت بہتر چیز یہاں پہ ملے گی اور لوگوں کو کاروبار کے مواقع بھی ملیں گے. مار صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ناشتہ دیا، چودھری صاحب کی خواہش تھی کہ آپ لسی بھی پلاتے، چودھری لسی نہیں تھی، اس میں کیا بڑی معلومات ہوتی ہیں. یہ تو آپ اندر کے معاملات بھی جانتے ہیں بھائی. بہت شکریہ چاند بھائی آپ کا. مسئلہ یہ کہ جو تازہ دودھ پیتے تھے وہ اکثر جیلوں میں چلے جاتے، تو میں ڈر گیا ہوں، تو میں نے وہ کام ہی نہیں کرنا جس سے ہمیں اس طرح کا طبقہ نظر آئے. جی میں ذرا ایک منٹ، جی میں 100 دن کے حوالے سے ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 100 دن کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ ہم پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے 100 دن کے بعد عوام کو، میڈیا کو، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا ہے. ورنہ یہاں پر حکومتیں آتی رہی ہیں، 5 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ 100 دن کی ہماری کارکردگی یہ ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے اور ہم نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے رکھا ہے. ہماری سب سے بڑی جو پرائرٹی ہے وہ یہ تھی کہ ہم لوٹی ہوئی دولت جو ہے باہر سے واپس لے کے آئیں گے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹاسک فورس بنی ہے، برطانیہ کی گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ہوا ہے، دوسری حکومتوں سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، بلا تفریق بلا امتیاز جن لوگوں کی بھی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان کو سوئٹزرلینڈ میں ہیں، دبئی میں ہیں، ان سب کو بلا امتیاز ہم سب واپس لانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اور فیصل واڈوا صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے حوالے سے حکومت سندھ کو کسی طرح منایا جائے، وہ کوششیں کہاں تک پہنچی؟ فیصل واڈا صاحب نے ایک پیغام بھی آپ کا پہنچایا تھا شاید وزیر اعلیٰ سندھ کو، اس کا کوئی جواب ملا آپ لوگوں کو کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ میں بالکل ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہوں ان کے ساتھ، اور کوئی ایسا بریک نہیں ہے ہماری کمیونیکیشن میں، لیکن کنفیوژن ضرور ہے. اگر ان کو نئی ایک چیز سمجھ آ رہی کہ وہ ہم جو آفر کر رہے ہیں، میں آفر یہ کر رہا ہوں کہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس کو آپ مانیٹر کر لیں آ کے. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو سندھ گورنمنٹ کہے کہ جی آپ مانیٹر کر لیں آ کے ہمارا پروجیکٹ فائنینشلی. میں آفر کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا پروجیکٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ، آپ اپنے لوگ بٹھائیں اس کے اوپر اور مانیٹر کریں اس کو. اس میں کیا کباہت ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھ نہیں پا رہے میری بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھ مل کے چلنے میں سندھ کے منصوبے تیز ہوں گے، ساتھ مل کے چلنے سے اس میں برائی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ نہیں ساتھ چلیں گے اور نہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس میں نہیں آئیں گے ساتھ، تو منصوبے تو بنیں گے انشاءاللہ اور ہر صورت میں بنیں گے. اور
अगर ये साथ आ जाएंगे तो उसमें तेजी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी, खुद मॉनिटर करें, खुद चेक करें बैठ के टेंडरिंग को, पैसों के इन्फ्लक्स को, उसके खर्चे को, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को, सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर करें। नहीं करना चाहते तो फेडरल हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, सब अपने सवाबदीदी इख्तियारात वो करते हुए उन प्रोजेक्ट्स को जिनको उन्होंने अनाउंस किया है वो पाया तकमील तक जरूर पहुंचे। अच्छा सर, एक और सवाल भी है कि एपेक्स कमेटी जो है उसमें जो है एपेक्स कमेटी में गवर्नर सिंध को वो शामिल होता था मादी में, अब जो है वो एजाजी मेंबर की हैसियत दी जा रही है, तो ये भी इस तरह की कोई बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे अब कोई ऑफिशियली कोई चीज़ कम्युनिकेट तो ऐसी नहीं हुई, लेकिन अगर है तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात नहीं है इसको ऐसे करना। यानी अगर आपको क्या खतरात लाहक हैं गवर्नर हाउस से या गवर्नर से वो बता दें, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस तरह के मूव्स होंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो मुतासर होंगे और इससे ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है कि इस तरह की कोई चीज़ ना करें जिससे। ये बता दीजिएगा, डॉलर को बता दें। देखिए 100 दिन का मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 100 दिन का कोई प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर कि हमने आके ये अपना हिसाब किताब खुद देना है। ये गवर्नमेंट ने अपना प्रेशर खुद अपने ऊपर प्रेशर माउंट किया हुआ है। ये कोई अपोजिशन का प्रेशर नहीं था, कोई मांग नहीं रहा था हमसे, ये हमने खुद दिया है लाके कि जी हम ये हिसाब दे रहे हैं। इससे पहले तो आपको विकी लीग से पता लगता था कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, आपको पनामा लीग से पता लगता था प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर पहला पाकिस्तान का वजीर आजम है जो अपनी सारी साफ नीयत के साथ काम कर रहा है, जो आके खुद आपको बता रहा है कि मेरी किस वजारत में तरक्की है, कौन सी वजारत क्या काम कर रही है, कौन सी वजारत नहीं कर रही, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी चीज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। इतना ईमानदार और दयानतदार और दिलेर शख्स पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अब आया है। ये मैं इसको कहते हुए कोई आर नहीं समझता, किसी चीज़ की मुझे शर्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा दयानतदार और दिलेर आदमी कभी नहीं आया। और इंशाअल्लाह जहाँ दयानतदारी होती है, अमीनदारी होती है, अमानतदारी होती है, वहाँ अल्लाह बरकत डालता है और तरक्की भी होती है। ये बताइए फैसल वाडा साहब, ये बताइए कि आप वजीर बन गए, आप ये बताइए कि जो आप लंदन में केस लेके गए थे उसका क्या बनेगा, ये बताइएगा जरा। डॉलर का हो गया ना? कौन सा केस? ये जो आप केस लेके गए थे अल्ताफ हुसैन का दीगर मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि उस पर आप क्या कहेंगे, आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। बता दीजिएगा, अच्छा खासा कंट्रोल किया था आप लोगों ने, लेकिन आज 8 रुपये अचानक छलांग लगाई और 142 पे पहुंच गया। कोई हवाले से स्टेबिलिटी है कोई? देखिए जी, पहले इंतजाम किया था। ये स्पेकुलेटर्स मार्केट के अंदर जो है वो प्ले अराउंड करते हैं और इसी तरह इस तेजी को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आपने देखा है कि वो डिप वापस आना शुरू हो गई, 60 पैसे नीचे आ गए। ये कल तक परसों तक आपको सब चीज़ दी जाएंगी। देखिए ब्लैक मार्केटिंग हमारे मुल्क के अंदर अरूज पर थी और है, तो कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे हमने पहले कंट्रोल किया था वैसे हम वापस इसको टेपर डाउन कर लेंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।